हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज में क्या आते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो ए की पावर पे आता है, ए की पावर एक्स, यहाँ पर ए की पावर एक्स, इस तरीके से जो भी पावर में आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। उस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जान लीजिए इसका भी मैथमेटिक्स में काफी रोल है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ध्यान से देखिए ई की पावर एक्स का जब एक्सपेंशन करेंगे आप लोग तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस यहाँ पे एक्स अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने रिप्लेस किया, यहाँ पर रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस किया? एक्स को किससे किया? माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। जहां पर एक्स नजर आ रही थी माइनस एक्स पुट कर दिया आपने। तो आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स। अब यहां पुट करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा यहां पर। अगर यहां पर अब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3, इसलिए ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये अब एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो इसकी पावर 4 है। तो जो माइनस पे क्या होती है, पावर इवन होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये वाली सीरीज मिल जाएगी। ध्यान से देखिए ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए का पावर 3। ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे। यहाँ पर जो बेस है इसका ई बेस है लॉग में, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, आपको इसमें ई बेस है। ये हो गया क्लियर। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, इस वाले एक्सपेंशन इस वाले एक्सपेंशन में पुट किया, रिजल्ट निकाला एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट किया, रिजल्ट क्या मिला आपको देखिए ये कुछ रिजल्ट जान लीजिए। 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 पुट की, ये वैल्यू आएगी, यहां पर ही 1 पुट करेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। एक्स की पावर 3 पर वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 निकलेगा। इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब यही सेम कंडीशन हमने इस वाले पे अप्लाई किया। अगर x की पावर 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ रहा है और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। यहाँ पर जो x देखा, यहाँ पर जो मैंने मार्क कर रखा है x, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। ये हो गया। अब यहां से देखिए आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट जान लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझिए आप लोग। अगर मैं इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लू, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ध्यान से समझिए। अगर मैं दोनों को यहां पर पहले ऐड कर देता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड किया तो क्या रिजल्ट आने वाले। अब दोनों को यहां पर आप ऐड करेंगे, ई प्लस ई इनवर्स हो जाएगा। इधर से देखिए ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस 1 2 होगा, ये भी टर्म 2 बार आएगा, ये भी टर्म 2 बार आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 बाहर लिख देते हैं, इसे 2 ऐड नहीं करेंगे तो क्या लिखें, यहां पर एक ही बार लिख दो। यहां पर 1 देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 बार आ रहा है ऐड होकर के, तो एक बार हमने आगे लिख दिया है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। देखिए अब 3 कैंसिल हो गया, आगे वाला ऐड होगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, इसके अंदर इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया। अगर इसे 2 को लेके आ जाए तो ई प्लस ई की पावर माइनस 1/2, इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट काम आएगा क्वेश्चन के अंदर, हम यूज करेंगे इसे। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया, इसमें एक कंडीशन और निकाली। अगर फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करते हैं, अगर माइनस करेंगे देखिए ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो ये क्या बचेगा, वहां पर क्या बचेगा, देखो आप इसे माइनस करेंगे तो ई माइनस ई की पावर माइनस 1 हो गया। अब देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ये क्या है, 2 बार आएगा ऐड होकर के, तो 2 को आप अंदर मत ले जाइए, बाहर लिख दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया। अब देखिए अब यहां पर जो इवन नंबर था वो कैंसिल हो जाएगा, ऑड नंबर आएगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब इस 2 को इधर लेके आ जाओ,
इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं तो e माइनस ई की पावर -1/2, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1/(1) प्लस 1/(3) और प्लस 1/(5). ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा भाई। ये 2 रिजल्ट आ गए। तो आपको क्या करना है, एक वाला ये वाला रिजल्ट याद कीजिए, एक ये वाला याद कीजिए, बाकी ए की पावर x जो दे रखा है मेन रिजल्ट, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब जो मेन रिजल्ट दे रखा है इनको याद कर लीजिए आप एक बार। अब क्वेश्चन को तोड़ते जाएंगे दबा करके, बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ेंगे। एक बार आपके दिमाग में सेट हो गए ना, आप क्वेश्चन को दबा के तोड़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से घुमा घुमा के मारेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहां पर क्या करना है, प्रूव दैट, ये आपने सीरीज दे रखी है और हमें दिखाना 3e/2 की इक्वल है, 3e/2 की इक्वल है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, ध्यान से देखिए। मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दिया हुआ है, ये 1+2 दिया हुआ है, ये 1+2+3 दे रखा है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लास्ट वाले टर्म को उठा लो, यहाँ पर इसको उठा लिया मैंने भाई, और मैंने यहाँ पर देखा 1+2+3+4 आ रहा है, तो 1+2+3+ कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली कंडीशन देखें तो नीचे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 कहां तक जाएगा, फैक्टोरियल n तक जाएगा। अब ये भाई थोड़ा सा माइनस सेट कर लो कि 1+2+3 ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसको समेशन n ले सकते हैं, ठीक है, समेशन n ले सकते हैं। और समेशन n की ये रिजल्ट होता है डायरेक्ट, समेशन n का ये रिजल्ट होता है, आप निकाल ही सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो आप याद कर ही सकते हो। ये तो 5th 6th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास फैक्टोरियल n ऐसे आ गया, तो समेशन n की वैल्यू पुट की। अब ध्यान से देखिए, इस 2 को नीचे लेके आ गए यहाँ पर, तो n+1/2 हो गया, और यहाँ पे n। अब देखिए, अब फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करेंगे, क्या हो गया, n फैक्टोरियल n-1, ये रोक दिया हमने। तो यहां से देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ऊपर से मिलेगा आपको n+1 बचेगा यहाँ पर, और नीचे डिवाइड में बचेगा फैक्टोरियल n-1, तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इस n में से एक माइनस किया है, ठीक है, ये तो प्लस, और ये पीछे से ये प्लस कर दिया, माइनस किया, प्लस किया, और ये वाला 1 यहां पर है ही है, ठीक है। बाकी सेम कंडीशन है। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट 1/2 बाहर निकाल लिया मैंने, 1/2 बाहर निकाल लिया, इस वाले ब्रैकेट के अपॉन में ये वाला फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा, और ये क्या बन गया, ये बन गया 2, तो 2/फैक्टोरियल n-1 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर 1, अब फैक्टोरियल n-1 को एक्सपेंड करेंगे, तो फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये तो आपको पता ही है। जैसे फैक्टोरियल 5 दे रखा है, तो इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, 5, फिर एक माइनस करेंगे 4, फिर एक माइनस करेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, माइनस करते जाते हैं। तो देखिए n-1 था, तो यहां पर क्या करें, n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, तो n-1 आएगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, n-2 बचेगा फैक्टोरियल। ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। चलिए इसकी जरूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देता हूं। और ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब इसमें करना क्या, अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपके सामने, देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या निकला आपका nth टर्म निकला है, क्या निकला, nth टर्म tn, ठीक है, मेरे ऊपर भी tn लिखा हुआ है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर निकाला, सबसे पहले tn निकाला है, ठीक, tn निकाल लिया, इसे nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, nth टर्म निकाला है मैंने यहां पर, nth टर्म। अब ध्यान से देखिए, आपको tn मिल चुका है। अब क्या करने वाले हैं आप लोग, यहां पर tn मिल गया, n की वैल्यू 1 पुट किया, यहां पर मैंने पुट n=1 पुट किया, तो देखिए 1/2 यहां पुट करेंगे, -1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको ये वाला साइड में लिख दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर यहां पर आपका इस तरीके से आता है 1/- फैक्टोरियल r, तो इसकी तो वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होती है 0, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, ध्यान से देखिए आप लोग, तो ये वाला रिजल्ट तो हो गया भाई, ये तो हो गया पूरा 0 हो गया, और 2 प्लस ये क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट की, यहां पर हमने n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, और 2 - 1 1 आ जाएगा। तो देखिए अब इसका से मल्टीप्लाई किया 1/2 × 1, ठीक है, ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप के लिए। अब 1/2 इस वाले स्टेप में मल्टीप्लाई किया, और 1 यहां पर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/फैक्टोरियल 1 बचेगा। यहां से ये रिजल्ट बचा है, और यहां से ये वाला रिजल्ट बचा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब n की वैल्यू 3 पुट करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, देखिए अब आप 3 पुट करेंगे, 1/2 तो आगे आएगा, क्यों बाहर आ रहा है,
3 माइनस 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 1 बचेगा, और 3 माइनस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 बचेगा। अब 1.2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1.2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ गया। अब 1.2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली फैक्टोरियल 2 बचेगा, एंड सो ऑन, ऐसी टर्म आते रहेंगे। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, अब लास्ट वाला काम करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, T1 T2 T3 निकले थे, उनको ऐड कर दिया। भाई इनको ऐड कर दो, वही हमारे पास समीशन है, सम रिजल्ट आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू 1 आई थी, मैंने 1 ले ली यहाँ पर। T2 की वैल्यू जो आई थी, जैसी आई थी वैसी ले ली, कोई चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आ गया। और T3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.2 ये थी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही है। अब देखो, अब मैंने इसमें से क्या किया, इसमें से एक इस वाली सीरीज को 1 को ले लिया मेरा, फिर इस वाले टर्म वैल्यू को लिया, इस टर्म को लिया 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर इस वाले को लिया 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर 1.2 आ रहा है उसको अलग कर लिया अरेंज, तो मैंने 1.2 बाहर लिखा हुआ कॉमन के रूप में, तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 1 यहां से क्या बचेगा, ये कॉमन चला जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और आगे भी लेंगे तो वहां पर ये 1 आ रहा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, अभी मैं डिस्कस किया कि ये रिजल्ट किसका होता है, भाई ये रिजल्ट तो होता है ई का रिजल्ट होता है, अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, ई की वैल्यू हो गई, तो ये 1.2 यहां पर आ गया, और ये वाला रिजल्ट होता है, ये भी किसकी वैल्यू है, ये ई की पावर 1, सब ई का रिजल्ट है, ई के इक्वल होते हैं, तो ई प्लस 1.2 ई, ये सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। सही, तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये बताइए ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या लें, तो ई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू डाल लीजिए 2.7183 ये होती है, ठीक है। तो यहां पर ये ई की वैल्यू है, यहाँ पर 2.7183, आप कहीं पर 2.73 या 72 भी पुट कर दोगे अप्रोक्सीमेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, 72 रख लो, 73 रख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू यहाँ पर 2.7183 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है, फिक्स नहीं है, आगे भी टर्म आएंगे इसके अंदर, लेकिन आपको याद करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से, राइट द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन लिखनी है आपको, कैसे करेंगे, चलिए 2 क्वेश्चन यहां पर, फर्स्ट वाला मैं कर देता हूं, सेकंड वाला आपको करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो सेकंड वाला भी देखिए, चलिए मैं फर्स्ट सॉल्व कर लेता हूं पहले। तो ई की हमको पता है वी हैव ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसमें अब देखिए, अब मैंने क्या किया यहां पर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें क्या 3 से मल्टीप्लाई किया एक्स को, यहां पर क्या किया, यहां मान लो एक्स को रिप्लेस किया किससे, एक्स को रिप्लेस किया यहां पर 3x से, किस वाले, इस वाले में, तो e की पावर 3x 1 प्लस जहां पर x है 3x आ जाएगी, देखिए आ रहा है 3x स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 3x होल स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर q है 3x की पावर q हो जाएगी, x की पावर 4 है 3x की पावर 4 हो जाएगी, हो जाएगी, इस तरीके से आ गया। और ऐसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर x को, यहां पर माइनस एक्स को भी माइनस 3x से रिप्लेस किया, ठीक है। तो यहां पर देखो इस तरीके चेंज आ जाएगा, x है 3x आ गया, x है 3x आ गया, x स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर पावर 2 है पावर 3 लग गई, पावर 4 है पावर 4 लग गई, हो गया। अब करना क्या है, हमको दोनों को माइनस करना है, तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, देखिए यहां पर ये लेकर के ये इस तरीके से, तो सिंपल सा मैंने माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो देखिए ये प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये प्लस की माइनस हो जाएगी, ये माइनस की प्लस हो जाएगी, ये प्लस की माइनस हो जाएगी, ये माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी। तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस की माइनस की ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, यहां से तो ये गया e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x आ गया। अब देखो यहां पर ये 2 आएंगे, ऐड होकर 2 हो जाएंगे, तो मैं 2 ऐड नहीं किया है, 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू डाली मैंने 3x ले ली, यहां पर भी ऐड होकर 2 हो जाएंगे, 2 को मैंने यहां पर 2 नहीं लिखा है, बाहर कॉमन ले लिया पहले, तो 3x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, आगे का टर्म मैंने वैसे लिख दिया कि इसको देखते हुए कि यहां पर x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5 इस तरीके से आएगा, और इस 2 को इधर लेके आ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला 3x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये रिजल्ट निकल के आ गया।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको करने को दे रहा हूं, आप ऐसे करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन कुछ अलग ही है, आपने कुछ और करा है, ये कुछ अलग है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आप यहां पे क्या करने वाले हैं, जहां पर हम करने वाले हैं भाई, देखिए यहां पर क्या रखा है, ए की पावर 5x, e की पावर 5x अपॉन में अलग कर दिया पर e की पावर 3x किया, प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर 3x। अब देखिए फिर ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर 5x, ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी -3x, प्लस e की पावर x ऊपर लेके जाएंगे -3x। तो आपको रिजल्ट मिलेगा e की पावर 2x मिलेगा यहां से, और यहां से करेंगे e की पावर -2x मिलेगा। तो ये रिजल्ट निकालना है, मतलब 2 का यहां पर देखिए, यहां पर अपॉन 2 है तो आपको 2 को इधर नहीं लेके आना है, आपको 2 को उधर आप ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर x को रिप्लेस करेंगे 2xc, इसमें x को रिप्लेस करेंगे -2xc, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने यहां पर सब्ट्रैक्शन किया था, आप ऐड कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आप इसे मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी लगना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो के अंदर, और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे बताइए। चलिए मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, देख काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अरे आप एक बार वैल्यू जान लीजिए, बहुत ईजी है, रबड़ी की तरह उठा के पी जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर दे रखा है सो दैट ये करना है भाई। देखिए तो मैंने क्या किया, इसमें राइट हैंड साइड ले लिया भाई, राइट हैंड साइड लिया, ये हो गया। देखिए अब रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अब रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। देखिए ये वाला रिजल्ट क्या बनना है, एक बार यहां पर ये रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए e की पावर x इधर रखे, अभी मैं डिस्कस किया आपके सामने, e की पावर x का एक्सपेंशन है, e की पावर -x का एक्सपेंशन है। इसमें मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये रिजल्ट आ गया, -1x यहां पर पुट किया इस वाले में तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसमें मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, मतलब ऑड कैंसिल हो जाएगा, इवन नंबर आएगा। इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो देखिए अब यहां पर इस वाले रिजल्ट को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो आप। अगर e प्लस e की पावर -1/2 आ रहा है तो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस करेंगे तो इवन हमारा है, ठीक है। अगर आप इसे माइनस कर दें, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दें तो देखिए माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आपका इवन नंबर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर फैक्टोरियल 1 है, ठीक है, फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ यहां पर फैक्टोरियल 1, तो अब आपका क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इस तरीके से आ जाएगा। इस 2 के ऊपर लेके आ जाएंगे तो आपको ये भी थोड़ा सा रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना भाई, ये रिजल्ट, तो ये वाला रिजल्ट वहां पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, 1 तो ऐड होना ही होना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पर लौट के आ जाइए। अब देखिए मैंने क्या किया, इस वाली सीरीज में आगे से 1 ऐड कर दिया, पीछे से 1 माइनस कर दिया, आगे 1 ऐड कर दिया, पीछे से -1 कर दिया। तो देखिए यहां पर क्या किया मैंने, ये -1 ये इसे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये वाला रिजल्ट, ये क्या बन गया, e प्लस e की पावर -1/2 बन गया। अब ध्यान से देखो, अब आपने यहां से क्यों कैंसिल कर दिया, देखिए ये कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, या ये इस तरीके से। अभी रिजल्ट देखो यहां पर, ये वाला, इसमें क्या आता है, इसमें 1 नहीं आता, ठीक है, इसमें 1 नहीं आता, यहां पर मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मान लो, एक स्टेप आता, 1 नहीं आएगा, इसलिए ये किसका वैल्यू है, ये वाला रिजल्ट यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा रिजल्ट बचा है, ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा, e की पावर -e की पावर -1/2 बन जाएगा। यहां पर ये -1 था, -1 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये था हमारे पास, अब आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर पहुंच जाएगा, यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, e प्लस e की पावर -1 -2 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। और ऐसे यहां पे से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -1 -2, नीचे क्या बचा है, e की पावर -1 बचा है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब e की पावर -1 को ले सकते हैं 1 अपॉन e ले सकते हैं। अब इसे एलसीएम लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, इधर e² हो जाएगा, इधर यहाँ 1 आएगा और e का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर e² पावर -1 और ये आ जाएगा, तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ये यहाँ पर e एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा e की
पावर 2 प्लस 1 माइनस 2e। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर एलसीएम e आ जाएगा, तो e की पावर 2 माइनस 1, e से e कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी आपके पास, e की e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e और e स्क्वायर माइनस 1। तो ये स्टेप क्या बन गया, ये बन गया आपके पास e माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में e माइनस 1, एक ब्रैकेट में e प्लस 1। तो e माइनस 1 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, e माइनस 1 बचेगा और अपॉन e प्लस 1 बचेगा। इस तरीके से यही हमें प्रूव करना था। देखिए, यही प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, ये प्रूव करना था, इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज बहुत इजी सीरीज है, एक बार आप जान लीजिए। अगर आप समझ कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, जहां भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास जरूर शेयर करें, चाहे फेसबुक पर है या व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है। और आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड करेंगे। चलिए